हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को गॉल ब्लैडर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे गॉल ब्लैडर में अगर स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन आ गया है, तो उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अब गॉल ब्लैडर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों ने तो जो है स्टोन की बातें सुनी होगी, ये पथरी हो जाती है। तो गॉल ब्लैडर में पथरी जब होती है तो लोग उसको रिमूव करा देते हैं, वो एक अलग कंडीशन होती है। अब पता चला गॉल ब्लैडर में पथरी नहीं है बल्कि स्वेलिंग आ रखी है। स्वेलिंग किसी भी वजह से आ सकती है। जो उसमें जूस होता है जो डाइजेस्टिव रिलेटेड डाइजेशन में हेल्प करता है, तो अगर उसमें सही से फंक्शन नहीं कर रहा है और अगर वहाँ पे ब्लॉकेज आ गई है, किसी तरह से उसमें फैट जमा हो गया है या वो गाढ़ा हो गया है और वो फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, तो गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है। अब गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आती है तो दर्द उतना ही होता है जितना स्टोन वाले केस में होता है, ठीक है। पेन उतना ही होता है। कभी कभी पेन इतना ज़्यादा होता है कि माइग्रेन की तरह सर में भी आ रहा होता है, ठीक है। अगर गॉल ब्लैडर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो जो हेड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सिर में दर्द हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कोई एक पर्टिकुलर एरिया में सिर में वहाँ पे थोड़ा फुंसी कभी कभी बड़े बड़े निकल आते हैं, वहाँ पे पस हो जाता है। इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो गॉल ब्लैडर में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आई है तो लेग में भी स्वेलिंग आ सकती है। डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। कभी कभी खाना खाया तो वॉमिट होने लगती है अगर आपका गॉल ब्लैडर सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। दोनों का काम में अगर डिस्टर्बेंस होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी जो होता है लोगों को जॉइंटिस यानी पीलिया जल्दी जल्दी होता रहता है गॉल ब्लैडर और लीवर में डिस्टर्बेंस आने की वजह से, ठीक है। और अगर फैटी लीवर होता है तो उसके बाद वो गॉल ब्लैडर में भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर लीवर फैटी है तो कौन से ग्रेड का है, किस लेवल का है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर क्या होता है। जब लीवर फैटी होगा तो गॉल ब्लैडर पर प्रेशर करेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर उसी से बिल्कुल अटैच होता है। दोनों का ही गॉल ब्लैडर से ही जो बाइल डक्ट होता है निकल करके वो खाने में डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। ये तो सब रीज़न हो गए। अब गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ गई है, कोई डिजीज़ है, पता चल गया है अल्ट्रासाउंड में, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन फेलियर टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन शेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियोल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे, अगर कलर के ऊपर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उस कलर को उस पॉइंट पे रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो पॉइंट फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। क्यों कलर पे पानी लग गया तो उसके इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट ना लगाएं, या तो मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लें या कलर से ट्रीटमेंट कर लें, ठीक है। दो में से एक ही मेथड यूज़ करिएगा, ठीक है। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर का जब बीच मिड सीधा चलेगा रिस्ट यहाँ पाम तक, तो थंब का जो लोअर जॉइंट होता है उसके ऐसे सीध में ये पॉइंट आता है लीवर का 13, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर की स्वेलिंग हो रही है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और 2 पॉइंट आएंगे क्योंकि उसमें पेट में दर्द हो रहा होता है। तो ये जो रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन वेसल का 11 और 10 और 11, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अब स्वेलिंग आ गई है, उसको रिमूव करना है। इन्फ्लेमेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर में, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर भी स्वेलिंग को ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। अगर हो रहा है तो इस पॉइंट को करा जाएगा, इन तीनों पॉइंटों को दोनों हाथों में सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियोल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो मैं आपको एक पॉइंट लगा के दिखा दे रही हूँ, दोनों हाथों में लगा लीजिएगा। 3 पॉइंट है, ये देखिए सीडेड हो रहा है, तो सीडेड होने में येलो की विजिबिलिटी आ रही है,
इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा, ठीक है। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए, जब तक कि आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व ना आ जाए। और अगर डिटेक्ट हो गया है कि किस लेवल पे और किस वजह से स्वेलिंग आई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, क्योंकि उसके साथ साथ और जगह भी स्वेलिंग बड़ी होगी। जिस जगह पर पेट के बाहर भी स्वेलिंग आ गई होगी, कमर पर भी पीछे दर्द आ रहा होगा स्पाइन के पास, ठीक है, ऐसा भी होता है। अगर ये सब कंडीशन हो गई है और वो स्वेलिंग बढ़ती चली जा रही है, एक्यूट यानी जो भी नई है उससे ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो अलग से डायग्नोज करने के बाद ही पॉइंट ऐड ऑन करे जाएंगे। क्योंकि किसी पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, कि कहीं साथ में लीवर फैटी तो नहीं आ गया, या फिर एनलार्ज लीवर तो नहीं आ गया, या फिर स्प्लीन की एनलार्ज तो नहीं आ गया, तो ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।